रिकॉर्ड कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल हमारा टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल का, तो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल में जो टॉपिक है आपके पास अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस फॉर 2021, ठीक है। इसमें आपके पास सबसे पहले तो आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर के न्यूमेरिकल, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल, और तीसरा आपके पास स्टीचियोमेट्री के न्यूमेरिकल, ठीक है। ये तीन आपके पास, तीन किस्म के न्यूमेरिकल आपके पास आएंगे, ठीक है। अब आप देखिएगा, इसको सिग्निफिकेंट फिगर को मैं कर देता हूं 1, इसको कर देता हूं 2, इसको कर देता हूं 3। अब जब आप 1 की बात करते हैं यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं आप, तो सिग्निफिकेंट फिगर में आपको क्या क्या चीजें मद्देनजर रखनी है। नंबर 1, आपने सबसे पहले क्वेश्चन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढने हैं। सपोज करें आपको मैंने सवाल दिया 27 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 1034। सपोज करें मैंने ये सवाल दिया, तो आपने देखना है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इसमें तो 4 हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 हैं, और इसमें 2 हैं, और इसमें 2 हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपके 2 हो गए। तो अब आप जब भी आंसर निकालेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे निकालेंगे। आंसर निकालने का तरीकेकार क्या होगा, सबसे पहले आपने 27 को मल्टीप्लाई करना है 103 से। जब आप 27 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लाजिमी सी बात है एक आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आया आपके पास 2781। और ये आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है, लीस्ट यानी कि 2 पर। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 2 तक राउंड ऑफ करूंगा, तो मेरे पास जो तीसरा डिजिट है वो 8 है। अगर आपके पास जो लास्ट डिजिट होता है वो 5 से बड़ा होता है तो आप एक ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 28। और चूंकि आगे 2 डिजिट में खत्म कर रहा हूं तो उसकी जगह मैं 0 लगा दूंगा। ये 0 सिर्फ तभी लगेगा जब नॉन डेसिमल वैल्यू होगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इस 2800 को मल्टीप्लाई करूंगा इस तीसरी वैल्यू से 15 से, ठीक है। तो 2800 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड द आंसर इज 42000। ना ना ना, ये 2781 में मुझे 2 सिग्निफिकेंट तक लेके जाना था, तो 2 सिग्निफिकेंट मेरे होगा 27। अब मैं तीसरे वाली वैल्यू को देखूंगा 8 को, ये 5 से बड़ा है तो ये 27 बन जाएगा 28, और आगे के जो 2 डिजिट्स थे ना ये 2 0 बन जाएंगे, ठीक है, एक बढ़ जाएगा। अब मैंने 2800 को 15 से मल्टीप्लाई किया, ये 42000 हो गए। अब आप गौर से देखें, अगर नॉन डेसिमल वैल्यू हो ना तो आखिर के 0 काउंट नहीं होते। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही हैं, इसको हम 42000 ही रहने देंगे। फिर मैं 42000 को डिवाइड करूंगा 1034 से, 1034 से आंसर आ रहा है मेरे पास 40.61। अब मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाना है, सही है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये हो गए 2, ये हो गया तीसरा 5 से बड़ा है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 41। अब मैं आगे 0 नहीं लगाऊंगा क्योंकि पॉइंट की वैल्यू है, तो ये मेरा आंसर हो गया। आई बात समझ में, सिग्निफिकेंट फिगर के न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के आपने इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ये कल के न्यूमेरिकल में आपको इस तरीके का मैं न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है। आप यही वाली वीडियो को एक दफा देख लीजिएगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। उसके बाद ये दूसरा है इंपेरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये जो इंपेरिकल फार्मूला होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये स्टेप वाइज चलेंगे। और ये बात याद रखिएगा, आपने सबसे पहले न्यूमेरिकल को पकड़ना है। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ हो तो आप समझ जाओ कि फिर आपने शुरू से चलना है, आपने स्टेप 1 से चलना है। अगर सपोज करें आपको परसेंटेज दी गई है तो फिर आप डायरेक्ट स्टेप 3 से चलोगे। अगर सपोज करो एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है
तो फिर आप डायरेक्ट स्टेप 5 से चलोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे। स्टेप वाइज चलना है आपने, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला की तो हमने इतनी प्रैक्टिस की है कि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिक्र आए, ठीक है, तो अब इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन तो लाजमी है, हो सकता है कोई तीसरा हो सकता है ना हो। ये कैसे पता चलेगा, ये आप सवाल में देखिएगा, हो सकता है सवाल में तीसरे एलिमेंट का जिक्र हो। अगर जिक्र नहीं है तो आप जो पहला स्टेप होता है ना, स्टेप 1, जिसमें आप मास मालूम करते हैं, उसमें आप कार्बन का और हाइड्रोजन का मास मालूम करेंगे। उन दोनों के मास को जब सम करेंगे तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो समझ जाओ कोई तीसरा एलिमेंट भी शामिल है। अब आप वो तीसरा एलिमेंट अभी मालूम नहीं करेंगे, फिर आप अगले स्टेप पर जाएंगे, स्टेप 2 पर, जो परसेंटेज का स्टेप है। उसमें कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालना। निकालने के बाद इनकी जो भी परसेंटेज आए, सपोज करें कार्बन की परसेंटेज है 16 और हाइड्रोजन की है 4, तो टोटल कितनी हो गई 20। इसको 100 से माइनस करना, कितनी बची 80। ये आपका तीसरा एलिमेंट हो गया, और अगर कोई नाम नहीं दिया जाए तो तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। क्लियर बेटा। अब इसमें एक और चीज का मैं और इजाफा कर देता हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, जब आपका निकल जाएगा, आखिर में आंसर आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास निकालना, वो उसी मास के बराबर होना चाहिए जो सवाल में दिया हुआ है। इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और एक और मजेदार बात, कि जब आप कौन से स्टेप पर जाते हैं, चौथा स्टेप पर जाते हैं ना, कि डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल। जब आप डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल से, मिसाल के तौर पे कार्बन का था 6.66, हाइड्रोजन का था 1.33 और ऑक्सीजन का था 12.41, तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स 1.33 है ना, तो अब आप इन तीनों को 1.33 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहां जो आंसर निकलेगा ना, ये राउंड ऑफ होता है, हमेशा याद रखना। डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल के बाद जो आंसर आएगा वो राउंड ऑफ होगा। लेट सपोज ये 6.66 डिवाइडेड बाय 1.33, इसका आंसर आ रहा है 5, तो इसको तो राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, सही है। इसका आंसर आएगा 1, इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। अब 12.41 डिवाइडेड बाय 1.33, इसका आंसर आ रहा है 9.33, तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे, ये 9 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी है, तो हम कोई नंबर ऐड नहीं करते। ये बन जाएगा C5H1O9, ये मैंने एक एग्जांपल दी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल में आपने इस चीज के ऊपर बड़ा ध्यान देना है, और ये बात याद रखना बेटा, तकरीबन 2 सवाल, और बहुत रेयर केस लगाए 1, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल आपके कंफर्म है इस चैप्टर से। ये चैप्टर पूरे केमिस्ट्री का सबसे भारी और सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आते हैं हम तीसरे वाली पे, स्टीचियोमेट्री पे। स्टीचियोमेट्री में आपने पहली चीज क्या याद रखनी है, कि जिसका मास दिया जाए, सही है, उसके आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। सबसे पहला तो काम कर लेना, फाइंड आउट दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड होगा जिसका ये आपको मास दे देंगे, ठीक है, या वॉल्यूम दे देंगे। जो चीज आपको मिल जाए, आपने उसी के जरिए से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, आप यूनिटरी मेथड चलाते हैं। यूनिटरी मेथड के जरिए से आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस, जिस चीज का मास या वॉल्यूम आपसे मालूम करने का कहा जाएगा, फिर आप यूनिटरी मेथड के जरिए उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और फिर उसके बाद फाइनली आप क्या करेंगे, आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जो आपको मालूम करना है, या तो मास होगा या वॉल्यूम होगा, बाय यूजिंग द फार्मूला, आप फार्मूला के तहत वो मालूम करेंगे, सही है, और फिर उसके बाद अपना आंसर निकाल लेंगे, दैट्स इट। अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है, मुझसे पूछ सकता है। आई एम गोइंग टू स्टॉप माय रिकॉर्डिंग।